यस। गुड इवनिंग एवरीवन। तो बच्चों, जो संडे को हमारा टेस्ट हुआ था, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। देखिएगा आप कि टेस्ट में हमारे जो क्वेश्चंस थे, देखिए बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन था, एट द एंड ऑफ 20th century द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज अप्रॉक्सीमेटली 6.125 इंटू टेंस पावर 9। एक्सप्रेस दिस पॉपुलेशन इन यूजुअल फॉर्म। तो यूजुअल फॉर्म में लिखनी थी हमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें गिवन है। तो यूजुअल फॉर्म में लिखने के लिए देखिए 6.125 इंटू टेंस पावर 9। तो आप देखिए यहाँ पे जब पॉइंट हटेगा तो नीचे आ जाएगा 10 की पावर 3। ठीक है, और आपको पता है जब भी 10 की पावर, जब मतलब बेस सेम होता है और पावर क्या हो जाती है, अगर बेस सेम है और दोनों वैल्यू डिवाइड हो रही है तो पावर हो जाती है उनकी सब्ट्रैक्ट। तो ये हो जाएगा 10 की पावर 9 - 3। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 6125, और 10 की पावर 9 - 3 मतलब 10 की पावर 6, और 10 की पावर 6 को हम सॉल्व करेंगे तो इसके आगे 6 जीरोज़ हमारी लग जाएगी। तो हमारी ये हो गई यूजुअल फॉर्म। और आप देख पा रहे हो ऑप्शन डी में यही ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन डी, सॉरी, ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा यही है, 6125 और 6 जीरोज़। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं यूजुअल फॉर्म। ठीक, नाउ सेकंड क्वेश्चन हम देखिए करते हैं इसके बाद, या आप नोट भी करते हुए चलिएगा साथ साथ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अर्थ इज 1275 एंड कितनी जीरो है इसके बाद, 6 जीरोज किलोमीटर अवे फ्रॉम द सैटर्न। एक्सप्रेस दिस डिस्टेंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मैंने आपको बताया बेटा, जब भी हम कोई वैल्यू को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट है ना, अगर वो नहीं दिख रहा तो लास्ट में उसे एज्यूम करेंगे, उसे हमें फर्स्ट वाले डिजिट के बाद लाना है। मतलब 1.275 और पीछे की ज़ीरो नहीं लिखेंगे, इंटू 10 की पावर, जितनी प्लेसेस वो आगे गया 10 की पावर उतनी हो जाएगी। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 प्लेसेस आगे की तरफ को गया, तो 10 की पावर 8, यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी ज़ीरो होती, 1 2 3 4 5 6, और 3 ये 6 और 3 9। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट आगे गया, तो 1.275, और पीछे का जीरोज हम नहीं लिखते, और 10 की पावर क्या आ जाएगी, 9। तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन, ओके, इसका ऑप्शन डी था, डी करेक्ट था बेटा, गलती से ये वाला हो गया, ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। तो एक बोनस मार्क्स है सबके लिए जिसका ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, समझ में आया सबको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट बोला था सेल ऑफ बैक्टीरिया डबल इट सेल्फ। बी और डी सेम है। नहीं, अलग है बेटा, माइनस है, एक जगह माइनस है पावर, एक जगह प्लस है। देखिए आप यहाँ पर आप देख पाएंगे पावर प्लस है, यहाँ पर पावर ऊपर की तरफ पावर माइनस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। गुड इवनिंग बेटा समर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चंस ओलंपियाड में बहुत आते हैं। यहाँ पे बोला है ए सेल ऑफ बैक्टीरिया डबल इट सेल्फ, ए सेल ऑफ बैक्टीरिया डबल इट सेल्फ एवरी 1 आवर। मतलब एक जो बैक्टीरिया है वो हर घंटे जो है डबल हो जाता है, हर घंटे में डबल हो जाता है। तो हाउ मेनी सेल आफ्टर 8 आवर्स, तो 8 घंटे बाद कितनी सेल बन जाएगी। तो आप इसे देखिए कैसे करना है हम लोगों को। बेटा जब भी वो बोलता है वो 1 घंटे में डबल हो जाता है, तो हमें यहाँ पे लेना है 2। क्या लेना है यहाँ पर, 2। और अगर वो बोलता है ट्रिपल हो जाता है तो हमें लेना है 3। ठीक है, जो भी वो होगा, ट्रिपल, डबल, 4 टाइम्स, 7 टाइम्स, जो भी वो होगा वो हमें यहाँ पे ले लेना है। तो फिलहाल इसने बोला था कि जो सेल ऑफ बैक्टीरिया वो डबल हो जाता है 1 घंटे में, तो डबल मतलब 2 टाइम्स हो जाता है। जैसे सपोज़ ये सेल था, तो वो 1 घंटे बाद डबल हो जाएगा,
फिर ये वाले जो डबल सेल हैं ये भी 1 घंटे बाद डबल हो जाएंगे, है ना। तो आप मतलब कह सकते हैं कि आफ्टर जो 2 आवर्स है हमारे पास कितने सेल हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो मतलब आफ्टर 2 आवर्स जो है 6 सेल हो जाएंगे, 7 सेल्स हो जाएंगे। तो इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 8 बार करोगे तो फिर 8 बार ऐसे करना पड़ेगा आपको, बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका इसका ये होता है, जैसे इसने बोला है डबल हो जाएगा तो 2 ले लीजिए, और कितने घंटे बाद इसने पूछा है, 8 आवर्स बाद, तो 2 की पावर 8 सिंपली। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 पावर 8 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल। समझ में आया सबको? किसी को कोई दिक्कत इसमें? यस सर। कोई Nice. भी प्रॉब्लम? सर प्लीज़ होमवर्क चेक कर Nice. दीजिए। और एक क्वेश्चन एक्स, ओके बेटा अभी उसको कर रहे हैं बेटा, अभी हम लोग ना पेपर डिस्कस कर रहे थे जो कल टेस्ट हुआ था, उसके बाद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, इसमें ये बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी हमें वैल्यू बतानी है। यहाँ पर हमें गिवन है -2 पावर 2 की पावर k प्लस 1 और मल्टीप्लाई -2 पावर 3 एंड -2 पावर 7। तो हमने बताया, आपको मैंने बताया हुआ है बेटा, जब भी बेस सेम होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बेस मतलब जिसकी पावर दी हुई है, तो ये अंदर की तरफ है, अंदर वाली वैल्यू बेस कहलाती है। तो जब बेस सेम होता है और डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो पावर जो है वो ऐड हो जाती है, मतलब उनके बीच में प्लस का साइन आ जाता है, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड वाली है ये मल्टीप्लाई हो रही थी, उनके बेस भी सेम थे, तो उनकी पावर जो है प्लस होके हो जाएगी k प्लस 4, ठीक है। अब जब दोनों तरफ बेस सेम होते हैं तो इनकी पावर जो है वो इक्वल आ जाती है। देखिए दोनों तरफ बेस सेम है तो यहाँ पर जो पावर है वो इक्वल हो जाएगी। हम लिखेंगे बेसेस आर सेम, है ना, बेसेस आर सेम, तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, इक्वल, मतलब k प्लस 4 इक्वल्स टू हो जाएगा 7 के। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 4, तो k इक्वल्स टू हो गया 3। समझ में आया बेटा? तो यहाँ पर k की वैल्यू 3 हो जाएगी, डेट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर? कोई दिक्कत Yes, किसी sir. को? नो सर। ओके बेटा आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। नेक्स्ट देखिएगा, सर ये 3 का कहाँ गया फिर? क्या बेटा 3 ऐड हो गया था बेटा, 4k प्लस 1 में 3 ऐड होके k प्लस 4 हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए ये जो k था ना k प्लस 1, इसमें और ये दोनों की बेस सेम है तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, तो k प्लस 1 प्लस 3, तो k प्लस 1 प्लस 3 ये हो गया k प्लस 4, ठीक है। आया देवेंद्र समझ? हेलो देवेंद्र। हाँ सर आया है। ओके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है 125.27 125.27 एंड इधर इक्वल्स टू 5.3 की पावर 18। तो आपको पता है जब बेस सेम होता है तो पावर हो जाती है प्लस, तो 125.27 की पावर हो जाएगी प्लस, तो इसकी पावर 1 और इसकी पावर x, तो ये हो गया 1 प्लस x एंड इक्वल्स टू 5.3 की पावर 18। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि दोनों तरफ बेस डिफरेंट है। कंपेयर तभी होता है पावर जब दोनों तरफ बेस सेम होगा, बट यहाँ तो बेस डिफरेंट है तो हम इनको सेम बना लेते हैं। सेम बनाने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका है। दोनों में से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। यहाँ देखिए पहला तरीका तो ये है कि इसको चेंज कर दीजिए 5 और 3 में। जैसे 125 होता है 5 की पावर 3 को हम 125 कहते हैं, और 27 होता है 3 की पावर 3, और इस पूरे की पावर 1 प्लस एक्स है, ठीक है, इक्वल्स टू 5.3 की पावर 18, ठीक है। आपको पता है बेटा जब मैं 125 के फैक्टर करूँगा तो 5 जा 5 जा 5 बन जा, तो इसके फैक्टर हो गए 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 की पावर 3। ऐसे ही 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, पावर की दोनों की पावर 3 है तो पावर आ गई कॉमन, तो 5.3 की पावर 3 एंड इस पूरे की पावर जो है वो 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स एज इट इज़। अभी आप देख पा रहे होंगे दोनों के बेस सेम हो चुके हैं,
है ना। इस 3 की भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि पावर की पावर इंटू हो जाती है, तो 3 की इससे इंटू हो जाएगी, तो 5/3 की पावर हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 एंड प्लस 3 इंटू एक्स 3x और इक्वल्स टू 5/3 की पावर 18। अब बेस हो गए हैं सेम, तो यहाँ पे लिखेंगे बेसिस आर सेम। जब बेसिस सेम हो जाते हैं तो पावर जो है वो इक्वल हो जाती है। इसका मतलब ये है 3 + 3x वो इक्वल्स टू हो जाएगा 18 के। तो यहाँ से 3x इक्वल्स टू हो गया 18 और ये 3 राइट हैंड साइड आके माइनस, तो 18 में से 3 क्या बचा 15, तो x इक्वल्स टू हो गया 15/3 और 3 से x कटा 5 बार में, तो इसका आंसर है 5। तो भाई ऑप्शन में तो कहीं ऐसा 5 दिख नहीं रहा, तो ऑप्शन इसका इनकरेक्ट हो चुका है। फिर तो 50। ठीक है, तो इसका बोनस मार्क्स मिलेगा आपको, इसका आंसर 5 है। समझ में आया सबको? किसी को कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार आया है एग्ज़ाम में। देखिए बोला है इफ़ ए न्यू बॉर्न बियर वेट्स 4 kg, मतलब एक जो नया नया बेबी बियर है ना, बेबी बियर, बच्चा बियर, मतलब अभी अभी जो पैदा हुआ है बेबी बियर, उसका जो वेट है, न्यू बॉर्न बियर भी कह सकते हैं उसको हम, वो 4 kg है। ठीक है, तो हाउ मेनी किलोग्राम्स ए 5-year-old बियर वेट्स, तो 5 साल के बियर का वेट कितना होगा इफ़ वेट इंक्रीज बाय 2 पावर इन 5 years। अगर वेट जो है वो 2 की पावर से इंक्रीज हो रहा है, तो ये बिल्कुल बैक्टीरिया वाला क्वेश्चन है ना। बैक्टीरिया में भी यही बोला था कि हर साल जो है वो हर घंटे बैक्टीरिया डबल हो रहा है, तो 8 घंटे में कितना होगा। तो बिल्कुल यहाँ भी ऐसा ही बोला है कि भाई अभी 4 kg वेट है और वेट जो है 2 की पावर से इंक्रीज हो रहा है, तो भाई 5 साल बाद कितना हो जाएगा। तो देखिए अभी 4 kg है, तो ठीक है 2 की पावर से इंक्रीज हो रहा है, तो 2 की पावर 2 4 kg हो गया ना बेटा। समझ में आया? है ना, पावर ऑफ 2 इंक्रीज हो रहा है ना, सर 2 पावर 5। तो यहाँ पर हो सर 2 की जाएगा पावर 5। 2 की पावर 5। तो इसका आंसर हो गया 2 की पावर 5, मतलब कितना होगा 2 की पावर 5 मतलब 16 होता है। 2 की पावर 16। 2 की पावर 5 तो 16 नहीं होता। बताओ मुझे कितना होता है 2 की पावर 5? बोलो बच्चा पार्टी, आंसर बोलो इसका क्या होगा। तो 30। कितना होगा 64। 16 की पावर 4? नहीं बेटा, ध्यान से सुनो अब इसको। इसका आंसर हम लोग 64 कैसे कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो इसे। देखिए बेटा सर 32, ये तो ठीक है आपने 32 तो बताया, बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है, ये देखिए देखिए बेटा यहाँ ध्यान से। बेटा माइक म्यूट कर दीजिए, आपके माइक से काफ़ी आवाज़ें आ रही हैं, तो इसका आंसर देखिएगा बहुत ध्यान से। देखिए बोला बेटा अभी बेबी का वेट जो है वो 4 kg है, जैसे अभी वेट जो है 4 kg है और 2 की पावर से इंक्रीज हो रहा है। 2 की पावर मतलब जैसे अभी 4 kg है, तो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा 4 की पावर 2, उससे नेक्स्ट ईयर 4 की पावर 3, उससे नेक्स्ट ईयर 4 की पावर 4, उससे नेक्स्ट ईयर 4 की पावर 5, ऐसे। सॉरी 4 की पावर 5 नहीं, हाँ मतलब इसी टाइप से। तो आप इसने हमसे ये पूछा है कि 5 साल बाद उसका वेट कैसे हो जाए, कितना होगा। तो यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई गलती से, यहाँ पे मैंने 4 की पावर में ये लिख दिया है, आप देखिएगा 1 मिनट है। तो 4 की पावर 2 इंक्रीज़ हो रहा है इन 5 ईयर, है ना। 4 की पावर 2 इंक्रीज़ हो रहा है 5 ईयर में, ये बोला ना पावर ऑफ 2 इंक्रीज इन 5 ईयर, तो 5 साल बाद ही पूछा था। तो 4 की पावर 2, तो वो कितना हो जाएगा 16 kg।
समझ में आई बात? चलो एक बार दोबारा समझा देते हैं। हाँ, एक बार दोबारा से बता देते हैं। आइए चलिए मैं बता देता हूँ। जैसे बेटा अभी एक न्यूबॉर्न बेबी है, बियर है, उसका वेट 4 kg है, ठीक है। हाउ मेनी किलोग्राम्स आ 5 year old बियर वेट्स? तो 5 साल बाद वेट कितना होगा अगर उसका वेट जो है 5 साल में पावर ऑफ 2 इंक्रीज होता है ना? इफ इट्स वेट इंक्रीज बाय 2 पावर ऑफ 2 इन 5 year, तो 5 साल बाद ही पूछा था और पावर 2 इंक्रीज हो रहा है, तो भाई फर्स्ट ईयर 5 साल बाद कितना हो जाएगा 4 की पावर 2, और 4 की पावर 2 कितने के इक्वल होता है 16 kg के, तो उसका वेट हो जाएगा 16 kg। अभी क्लियर है? अगर वो 10 ईयर पूछता, जैसे 10 ईयर पूछता, तो भाई 5 ईयर में 4 की पावर 2 इंक्रीज हो रहा है ना, 2 ईयर 2 इंक्रीज हो रहा है, तो 10 ईयर में कितना हो जाएगा 4 की पावर 4, तो 4 की पावर 4 कितना हो जाता है 256। 15 ईयर में 4 की पावर कितना हो जाएगा 6, है ना? समझ में आया? अभी क्लियर है सबको? कोई दिक्कत? यस सर। नो सर। अंशिका, देवेंद्र, समर, लक्ष्य, बेटा आपको क्लियर है अभी? यस सर। नहीं हुआ? मुझे क्वेश्चन नंबर 9 में दिक्कत है। ओके, अंशिका आप बताओ बेटा, हो गया आपको क्लियर या नहीं हुआ? ओके ओके ठीक है फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो हमारे पास है 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 9 की पावर 8 अपॉन 27 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 9, ये हमारे पास है। तो आप देखिएगा बेटा कैसे होगा ये। 3 की पावर 4 की पावर मतलब पावर की पावर हो जाती है मल्टीप्लाई, है ना? तो ये 3 की पावर 16, और 9 को भी मैंने लिख लिया 3 की पावर 2 की पावर 8। ऐसे ही मैं 27 को भी लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 और उस पूरे की पावर 7। मैंने क्या करा ना, सारे बेसिस को सेम कर लिया। आप देखिए सबको सेम कर लिया बेस को मैंने, है ना? इससे क्या होगा, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। तो ऊपर की तरफ हो गया 3 की पावर 16 मल्टीप्लाई 3 की पावर 16, और नीचे हो गया 3 की पावर 21 मल्टीप्लाई 3 की पावर 9। 16 और 16 बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, 16 प्लस 16 32, एंड बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी 21 प्लस 9 30। अब आपको पता है बेस सेम होते हैं और डिवाइड हो रहा है तो पावर सब्ट्रैक्ट, तो 32 में से 30 गया तो 3 की पावर बचा 2, और 3 की पावर 2 किसके इक्वल होता है 9 के। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 9। ऑप्शन गलत है इसका, यहाँ पे 9 होना चाहिए था, ठीक है? सर फिर इसके लिए 1/9 करना होगा। नहीं बेटा 9 आएगा इसका 1 तो आंसर। पर समझ में आया अंशिका? सर 9 आएगा तब 1/9 लिखा। हाँ वो 9 आएगा, ठीक है बेटा? क्लियर है आपको अंशिका ये क्वेश्चन? यस सर। समर आपको समझ में आया? लक्ष्य, देवेंद्र बेटा? यस सर आया है। ओके, हम क्या करते हैं ना इस टाइप के क्वेश्चन में बेस सेम बना लेते हैं, मतलब बेस जो है वो सिंगल बना लेंगे, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, बोला गया है a अगर इक्वल्स टू 5 है तो 2a माइनस 5a माइनस 1 अपॉन 3 किसके इक्वल होगा, ये हमसे पूछा है। तो बस यहाँ पे a की जगह 5 रख दीजिए, है ना? तो 2 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 5 माइनस 1 अपॉन 3, तो ये हो गया 10 माइनस 25। 5 इंटू 5 25 में से बन गया 24 अपॉन 3, और 3 से 24 को डिवाइड करेंगे 8 बार में, 10 में से 8 गया 2, तो इसका आंसर क्या है 2। समझ में आया सबको? किसी को यस दिक्कत? सर। अंशिका क्लियर है बेटा ये? नो सर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। क्लियर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाती है, देखिए इस पूरे की पावर 0 है ना, तो उसका आंसर कितना हो जाता है, कितना हो जाता है बेटा उसका आंसर? है सर 0। नहीं, उसका आंसर होता है सर 1। किसी भी नंबर, कोई भी नंबर, अल्फाबेट, वन। अंदर चाहे कुछ भी लिखा हो,
ज़ीरो के अलावा अगर उसकी पावर ज़ीरो हो जाए तो उसका आंसर 1 हो जाता है। इसका मतलब ये गलत है, ऑप्शन ज़ीरो नहीं होगा, यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, समझ में आई बात? बेटा आपको ना ये एक तरीके से प्रैक्टिस है समझाने की कि भाई हमें एग्ज़ाम में इस तरीके के तो ये बहुत इसका बहुत आंसर क्या होगा? बहुत इसका क्वेश्चन आंसर 10 मिलेंगे। होगा ना? इस टाइप के बहुत क्वेश्चन मिलेंगे जो गलत होते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमें सही ऑप्शन को चूज़ करना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, छोड़ मत देना इस टाइप के क्वेश्चंस। आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है बेटा, क्लियर है सबको ये बात? यस सर। ठीक है अंशिका, देवेंद्र बेटा। Yes, sir. हाँ, सर स्क्रीन हैंग हो गई आपकी। हैंग हो गई। हाँ, सर बोनस मेरे मार्क्स पास से मिलेंगे हैंग बेटा, दिख रही है। बट मैं आपको ये समझाने के लिए कह रहा हूँ कि आप अगर एग्ज़ाम देने गए और इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन मिला तो आप बेटा उसे छोड़िएगा मत ना। अगर आपको अपने आंसर पे ट्रस्ट है तो उसे टिक करके आइए, कुछ भी टिक करके आइए चाहे। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई को। तो ये तो आपने कर ही दिया होगा है ना, इसको मैं क्या बताऊँ, मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए बस। चलिए एक बार मैं थोड़ा सा, मल्टीप्लाई सर ये बहुत आसान है। 2.888 इंटू 10 की पावर 3 आंसर है। चले देखते हैं बेटा। तो मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी 24 और इसकी, तो इसका मल्टीप्लाई करने पे आ गया हमारे पास 288। ठीक है, और पॉइंट और इंटू 10 की पावर 5। देखिए मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो 5 प्लस माइनस 3, बट ये माइनस का 3 है तो 5 में से 3 गया तो हमारे पास बचा 10 की पावर 2। यही बचेगा, यही तो बचेगा, यस है ना? यस सर। हाँ तो भाई ये तो ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन इसका भी बोनस मार्क मिलेगा। इसका आंसर जो है वो ये है 2.88 इंटू 10 की पावर 2। ठीक है, 10 की पावर 3। हाँ बेटा बोलो, समर बोलो बेटा, नो सर सर क्या कहना सर चाहते हैं? इसमें तो बहुत सारे सर इसमें तो बहुत सारे बोनस मार्क्स मिल गए सर, पूरे फुल मार्क्स आएंगे। हाँ फुल मार्क्स आएंगे, पर क्या आपको पता था ये यही क्वेश्चन के आंसर हैं?